ज़माना कदीम में किसी रियासत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बादशाह एक अच्छा और नेक दिल इंसान था, लेकिन ज़्यादा अक्लमंद न था। इसीलिए उसे हमेशा होशियार और समझदार लोगों की तलाश रहती थी, ताकि उसकी रियाया बेहतर हो और मुल्क तरक्की करके दुश्मनों को अपना गुलाम बना सके। बादशाह की अपनी मौजूदा रियाया भी उसे कुछ खास कारामद महसूस न होती थी। वो लोग सिर्फ मशवरे देते थे और उसके बदले तनख्वाहें वसूल करते थे, मगर उनके मशवरों में वो तासीर न थी जो बादशाह चाहता था। ये सोच अक्सर उसे बेचैन रखती। एक दिन बादशाह ने इसी उलझन से निजात के लिए अपने दरबारियों के साथ जंगल की सैर का इरादा किया। शायद कुदरत ही उसे किसी जवाब तक ले जाए। बादशाह जंगल पहुंचे और खूब सैर व तफरीह के बाद वापसी का सफ़र शुरू किया, तो रास्ते में उनकी नज़र एक अजीब मंजर पर पड़ी। एक शख्स एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और वो खुद से बातें कर रहा था, जो दूर से पागल और अजीब सा लग रहा था। ये देखकर बादशाह रुक गए। उनके दिल में ख्याल आया कि या तो ये शख्स पागल है या फिर गैर मामूली जहानत का मालिक, जो अपनी ही दुनिया में गुम रहता है। तजस्सुस के मारे बादशाह अपने दरबारियों समेत उस शख्स के करीब जा पहुंचे और उससे गुफ्तगू शुरू कर दी। वो शख्स बज़ाहिर आधा पागल लगता था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब कशिश थी। बादशाह ने नरमी से सवाल किया, ऐ नौजवान, क्या तुम पागल हो जो खुद से बातें कर रहे हो? ये पागल बादशाह की पूरी सल्तनत बचाएगी, इस बात का किसी को गुमान तक नहीं था। लिहाजा पागल शख्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पागल तुम हो और तुम्हारा सारा रियाया। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस जंगल को काट कर यहाँ शानदार महल्लात तामीर किए जाएं और उन महल्लात का बादशाह मैं खुद बनूं। उसकी बात में अजीब एतमाद और बेबाकी थी, जो किसी आम पागल के बस की बात न लगती थी। बादशाह और दरबारी उसके जवाब पर हैरान रह गए, क्योंकि ऐसे जुमले या तो किसी दीवाने के होते हैं या फिर किसी ऐसे शख्स के जो दलेर और गैर मामूली जहानत का मालिक हो। बादशाह कुछ देर तक खामोशी से उसे देखता रहा, फिर दरबारियों से उस शख्स के बारे में मशवरा किया, तो उनके अंदर छुपे लालच ने फौरन सर उठा लिया। वो आपस में चुपके बातें करने लगे। किसी के दिल में ये खदशा था कि अगर ये शख्स बादशाह का मुशीर खास बन गया तो हम उसके ताबे बन जाएंगे और हमारी अहमियत भी कम हो जाएगी। धीमे से एक दरबारी ने कहा, ये खतरा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हम सब पर हावी हो जाए। दूसरे ने जल्दी से बोला, नहीं, ये तो आधे से ज्यादा पागल है। होशियारी की तो इससे बिल्कुल उम्मीद न रखनी चाहिए। लिहाजा बादशाह को कहे कि उसे अपने साथ ले जाए। दरबारियों का मानना था कि ये शख्स हमारा क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। बिलाखिर दरबारियों ने बादशाह को ये मशवरा दिया कि उसे महल ले जाया जाए। अगर बहादुर निकला तो काम आएगा, और अगर वाकई पागल हुआ तो उसे बाद में छोड़ देंगे। बादशाह ने दरबारियों की राय पर अमल करते हुए बिस्मिल्लाह कहा और कुछ दबाव डालकर उस शख्स को अपने साथ चलने पर आमादा कर लिया। मगर रास्ते में अचानक उस शख्स ने घोड़े को दूसरी सिमत मोड़ दिया और कोशिश की कि भाग जाए। बादशाह और उसके दरबारी फौरन उसके पीछे लगा दिए। ताक़ब करते हुए वो उसे दोबारा काबू में ले आए और उसी रास्ते से महल की जानिब रवाना हो गए। जैसे ही वो महल पहुंचे तो हैरत अंगेज तौर पर वहां लोगों की भीड़ जमा थी। सब खुशी से नारे लगा रहे थे और बादशाह को मुबारकबाद दे रहे थे। बादशाह और उसके दरबारी ये देखकर हैरान रह गए और पूछा, ये किस बात की मुबारकबाद है? लोगों ने बताया, बादशाह सलामत, जिस रास्ते से आप सैर के लिए गए थे वहां दुश्मन की भारी फौज घात में बैठी थी, जबरदस्त असलहे के साथ। हमें तो यकीन हो गया था कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर सबकी आंखों में हैरत, शुक्र और फिक्र की मिली जुली कैफियत नुमायां थी। लोगों ने फिर खुशी से कहा, बादशाह सलामत, आप तो बहुत होशियार निकले। आपने रास्ता बदल दिया। और दिल में सोचा कि ये शख्स वाकई मामूली नहीं, कुछ खास है। फिर उसने दरबारियों की तरफ मुतवज्जे होकर हुक्म दिया, जल्दी करो, इस शख्स के लिए एक बेहतरीन कुर्सी तैयार करो। आज से ये मेरे साथ रहेगा।
दरबारी, जो पहले ही दिल में डरे हुए थे, फौरन बोल पड़े, बादशाह सलामत, ये शख्स तो पागल है, ऐसा न हो कि आपको नुकसान पहुंचा दे। आपके साथ तो हम जैसे अक्लमंद लोगों को होना चाहिए। मगर बादशाह ने उनकी बात को रद्द करते हुए संजीदगी से कहा, नहीं, ये शख्स तुम सबसे ज्यादा ज़हीन है। चुपचाप होकर हमें खतरनाक दुश्मन से बचाया, ये होता है ज्यादा ज़हीन लोगों की निशानी। अगर ये ना होता तो तुम में से किसी को खबर भी ना होती कि रास्ते में दुश्मन घात लगाए बैठा है। हमारी सलामती इसी की होशियारी की बदौलत है। ये सुनकर पागल मुस्कुराया और फख्र से बादशाह के पहलू में रखी कुर्सी पर बैठ गया। मगर इस लम्हे से महल में एक नया तनाज़ा जन्म लेने लगा। दरबारी, जो सदियों से नस्ल दर नस्ल उन कुर्सियों पर बैठते आए थे, किसी सूरत ये गवारा न कर सके कि एक अजनबी, और वो भी पागल कहलाने वाला, उनके बराबर आ बैठे। वो दिल ही दिल में जलने लगे और उस शख्स के खिलाफ साजिशों का जाल बनने लगे। लेकिन जिसे अल्लाह ताला इज्जत अता करे, उसे दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकता। इज्जत व जिल्लत का इख्तियार सिर्फ उसी के हाथ में है। ये कहानी सुनकर आपका अल्लाह की कुदरत पर यकीन और भी पुख्ता हो जाएगा। अल्लाह बादशाह को गिराकर फ़कीर बना सकता है और पागल को बादशाह बना सकता है, और जब वो किसी को बुलंद करना चाहे तो दुनिया की सारी साजिशें नाकाम हो जाती हैं। दरबारियों की साजिशें, उनका हसद और मुखालफत उस पागल को इज्जत कैसे देता है, आइए जानते हैं। एक दिन सुबह जब महल में दरबार सजा हुआ था, रियाया किरे और उस शख्स के पास पहुंचे जिसे सब पागल कहा करते थे। अदब से बोले, भाई साहब, आप पर सलामती हो, हम आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। रियाया ने बात करते हुए कहा, भाई साहब, आपको हमारे बादशाह के उसूलों और दरबारी आदाब का कुछ अंदाज़ा नहीं। हम तो बस ये चाहते हैं कि आप किसी गलत फहमी में कोई ऐसा कदम न उठा लें जिसकी वजह से आपको सज़ा भुगतनी पड़े। पागल ने हैरत से कहा, क्या मतलब, मुझे सज़ा मिलेगी? मैंने तो कभी नहीं कहा था कि मुझे यहाँ महल लाया जाए। ये कैसी मुसीबत है, मुझे वापस ले चलो। उसकी बात सुनते ही रियाया के चेहरे पर एक हल्की सी खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि उनकी चाल कामयाब हो रही है, लेकिन बादशाह की डर से उसे डराकर महल से निकाल नहीं सकता, बल्कि नरमी से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हुए बोले, भाई साहब, आपको अंदाज़ा नहीं है कि अगर आप हमारी बात मानेंगे तो आपको क्या कुछ मिल सकता है। पागल, जो सज़ा के लफ्ज़ से वैसे ही खौफजदा था, फौरन घबरा कर बोला, ठीक है, बताओ क्या करना है। मौका देखकर एक मुशीर, जो खुद बादशाह का करीबी मुशीर खास था और जिसकी कुर्सी अब उस पागल के ज़ेरे कब्जा थी, आगे बढ़ा और मुकारी से बोला, हमारे दरबार की रिवायत है कि दरबार का आगाज़ तभी होता है जब कोई शख्स बादशाह को थप्पड़ मारे या कोई ऐसा अमल करे जिससे दरबार बेदार हो जाए। पागल, जो अक्ल से बिल्कुल पैदल था, वो फौरन बोला, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं, थप्पड़ किया, मैं तो बादशाह को लात भी मार सकता हूँ। रियाया ने उसकी बेवकूफ़ी पर हंसी छिपाते हुए उसे शाबाशी दी और खुशी से मजीद उकसाया, जब बादशाह कुर्सी पर बैठे तो तुम जाकर उसकी गर्दन पर जोरदार थप्पड़ रसीद करो, फिर देखना बादशाह इतना खुश होगा कि तुम्हें ढेर सारे इनामात से नवाजेगा। पागल ने भूलपन से बात मान ली। जब अगले दिन दरबार लगा और बादशाह तख्त पर बराजमान हुआ तो पागल निहायत सादगी से आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ बादशाह की गर्दन पर दे मारा। इस जोर से बादशाह का ताज दूर जा गिरा, लेकिन जैसे ही ताज जमीन से टकराया, उसके नीचे से एक खतरनाक बिच्छू निकल आया। बादशाह फौरन चौंक कर खड़ा हुआ और उसे यह समझते देर न लगी कि अगर वो ताज सर पर रख लेता तो बिच्छू उसे काट लेता। शुक्रगुजारी से भरे दिल के साथ बादशाह ने पागल को सीने से लगा लिया। बादशाह ने पागल को सीने से लगाते हुए खुशी से कहा, मेरे अजीजों, ये सिर्फ एक शख्स है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत रखता है। अगर ये मुझे थप्पड़ न मारता तो आज शायद मेरा आखिरी दिन होता। बादशाह के हुक्म पर पागल के लिए एक शानदार दावत का एहतमाम किया गया और साथ ही उसे एक खूबसूरत महल भी इनाम में दे दिया गया। रियाया, जो पहले ही उससे हसद में मुब्तला थे,
अब और भी परेशान हो गए। उनके दिलों में खौफ बैठ गया कि अगर यूं ही सिलसिला चलता रहा तो ये पागल उन सब की कुर्सियों का वारिस बन जाएगा। चुनांचे वो आपस में सरगोशियां करने लगे। यार, ये बंदा तो बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारी सब इज्जतें और रुतबे खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ वो आधा पागल दिल ही दिल में सोच रहा था, ये रियाया तो वाकई बड़े सच्चे और हमदर्द लोग हैं। देखो कितना जबरदस्त मशवरा दिया था। खुशी खुशी उसने दिल में फैसला कर लिया कि अब से जो भी ये लोग कहेंगे वही मानूंगा। अगले दिन रियाया दोबारा मशवरा करके उस पागल के महल पहुंचे। वो सब अंदर से तप रहे थे, मगर ज़ाहिरी चेहरों पर मुस्कुराहट सजाए बैठे थे। एक मुशीर ने नरमी से बात शुरू की, भाई साहब, कल की तरकीब कैसी लगी? अगर आप थप्पड़ न मारते तो बादशाह आप पर शक करता और शायद आपको सजा भी हो जाती। पागल, जो अब इत्मीनान से महल में रह रहा था, मुस्कुरा कर बोला, हाँ बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छे हो, आपकी तरकीब ने मेरी किस्मत बदल दी। रियाया ने मौका गनीमत जाना और अगला जाल बिछाया। लेकिन ये तो सच है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जितना मर्जी आपके खिलाफ कोई साजिश करे, लेकिन अगर तुम सच्चे हो और अल्लाह तुम्हारे साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रियाया ने पागल को मुखातब करते हुए कहा, अब एक और बात सुनो। सुबह जब दरबार लगे और बादशाह कुर्सी पर बैठने लगे तो तुम फौरन उसकी कुर्सी पीछे से खींच लेना। देखना, तुम्हें आधी बादशाहत मिलेगी। ये काम आसान नहीं, लेकिन तुम तो बहादुर हो, कर लोगे। पागल जल्दी से बोला, एक क्या, मैं तो 2 कुर्सियां भी खींच सकता हूँ। रियाया हस्बे मामूल उसे शाबाशी देते हुए रुखसत हुए और सुबह दरबार में वही हुआ जिसकी उन्होंने पागल को करने को कहा था। जैसे ही बादशाह तख्त पर बैठने लगा, पागल ने मौका देखकर कुर्सी पीछे खींच ली, मगर बादशाह ने खुद पर काबू रखते हुए गिरने से पहले संभल कर खड़ा हो गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया कि कुर्सी का एक पांव अंदर से पहले ही टूट चुका था। बादशाह ने फौरन पागल की तरफ देखा, उसे गले लगाया और बुलंद आवाज में सबके सामने कहा, देखो ये शख्स कितना होशियार और वफादार है। अगर ये ना होता तो मैं कुर्सी समेत जमीन पर गिरकर जख्मी हो जाता। फिर उसे तमगा इम्तियाज देकर अपने फौज का जर्नेल मुंतखब कर दिया और दरबार में एक बार फिर उसकी बहादुरी की दाद दी गई। ये देखकर रियाया सर पकड़ कर रह गए। वो जो हर बार उसे गिराने आते, उसी की इज्जत में इजाफा होता रहा। अब वो तंग आकर एक दूसरे से कहने लगे, यार ये कैसी मुसीबत है। हम तो चाहते हैं कि उसे सजा हो, बादशाह नाराज हो और वो फांसी चढ़े, मगर ये हर बार बाजी मार जाता है। अब मामला हाथ से निकलता देख मुशीरों ने एक गहरा मंसूबा बनाया, ऐसा मंसूबा जो पूरी सल्तनत को हिलाकर रख सकता था। सब ने मिलकर फैसला किया कि वो पड़ोसी बादशाह से खुफिया राब्ता करेंगे, उसे जंग पर उकसाएंगे और वादा करेंगे कि हम तुम पर हमला करेंगे। लेकिन बादशाह को इत्मीनान दिया गया कि रियाया सब आपके साथ है, सब हम संभालेंगे, बस तुमने सिर्फ हमारे जर्नेल को मारना है, बाकी सब कुछ हम पे छोड़ दे। रियाया ने यह साजिशी खत भेजा और दूसरी बादशाहत की जांच पड़ताल के बाद वो राजी हो गया। अब रह गई सिर्फ एक बात, अपने बादशाह को जंग पर आमादा करना। चुनांचे रियाया ने अपने चंद आदमी जख्मी कर लिए और बादशाह के सामने आकर कहने लगे, बादशाह सलामत, हम कब तक सब्र करें? अगर कल आपको कुछ हो गया तो पूरी सल्तनत रोएगी। दुश्मन हमला आवर हो रहा है, हमें अभी फैसला करना होगा। मुख्तसर ये कि बादशाह ने जंग की धूल बजा दी और अपने फौज को रियाया समेत जंग के लिए रवाना कर दिए। अब लश्कर का सिपा सालार पागल है, लेकिन सब मिलकर भी पागल का कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ पुष्ट पीछे हंस रहे थे। जब वो दुश्मन मुल्क की सरहद पर पहुंचे तो वहां की फौज पूरी तैयारी के साथ मौजूद थी। दोनों जानिब की अफवाज जब जंगल में दाखिल हुए तो पागल ने हुक्म दिया, सब रुक जाओ, सबसे पहले मैं बादशाह से खुद लड़ूंगा। चूंकि वो कमांडर था, पूरी फौज रुक गई। पागल ने जोर से आवाज दी, ए बादशाह बाहर आ। दुश्मन बादशाह आया और दोनों जंगल के बीचों बीच आमने सामने खड़े हो गए। अचानक एक खूनख्वार शेर झाड़ियों से निकला और दुश्मन बादशाह पर हमला कर दिया।
पागल, जो असल में सिर्फ तलवार चलाना चाहता था, दिल में कोई जाती दुश्मनी नहीं रखता था, फौरन आगे बढ़ा और शेर से लड़ने लगा। एक सख्त जंग के बाद उसने शेर को मार गिराया और बादशाह को जख्मी हालत में उठाकर लाया। दुश्मन बादशाह खून से लथपथ था, लेकिन जिंदा बच गया। अपनी फौज को देखकर इस बादशाह ने कहा, नहीं, लड़ाई नहीं होगी। मैं उस कमांडर को माफ करता हूँ, उसने मेरी जान बचाई है। ये निहायत बहादुर और होशियार शख्स है। हम जंग नहीं चाहते। हाँ, जो रियाया उसके साथ आए थे उन्हें गिरफ्तार करके कैद में डाल दो। ये सुनकर पागल ने फौरन तलवार निकाली और गरज कर बोला, खबरदार, अगर किसी एक मुशीर को हाथ लगाया तो। बादशाह ने उसकी वफादारी देखकर दिल ही दिल में कहा, क्या कमाल का बंदा है, दुश्मनों को बचाता है और खुद को भूल जाता है। अब पागल का चर्चा पूरी रियासत में होने लगा। उसकी बहादुरी और सच्चाई ने सबके दिलों को जीत लिया। यहाँ तक कि बादशाह ने उसे अपनी बेटी के निकाह में दे दिया। रियाया, जो पहले ही अंदर से जले बैठे थे, ये मंजर देखकर चुप तो रहे, लेकिन हर कदम पर जिल्लत का बदला उनका मकसद बन गया। अब तो दोनों रियासतें एक बनने लगे, दोनों की दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। लेकिन रियाया ने एक और नया जाल बनने का फैसला किया। एक दूसरे से कहने लगे, अगर इस पागल को हमने न रोका तो कल हम सब उसके गुलाम बन जाएंगे। उसे खत्म करना जरूरी है। सब ने एक जबान होकर हाँ कर दी। लेकिन उनमें एक बूढ़ा मुशीर भी था, तजर्बाकार और दिल का नर्म। उसने बड़ी कमाल की बात कर दी। वो उठा और निहायत संजीदगी से बोला, दोस्तों, मेरी बात गौर से सुनो। दुनिया में हर शख्स को अल्लाह ने एक ख़ास मकाम, हैसियत और सिफत अता की है। और याद रखो, जिसे अल्लाह इज़्ज़त देता है, दुनिया की कोई ताकत वो इज़्ज़त छीन नहीं सकती। अगर तुमने उसे मार भी दिया तो याद रखो, उसकी इज़्ज़त और भी बढ़ जाएगी। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि उसके मरने से तुम्हें तुम्हारी खोई हुई कुर्सी वापस मिल जाएगी, तो तुम धोखे में हो। एक दिन सच सामने आ जाएगा और तुम सब अपने अंजाम को पहुंचोगे। लिहाजा अल्लाह की रज़ा पर रज़ा हो जाओ, इसी में हमारे लिए बेहतरी है। उसने सांस लिया और फिर नरमी से कहा, तुम सब सिर्फ एक बात समझ लो, वो बज़ाहिर पागल है, लेकिन अल्लाह ने उसे एक नायाब सिफत अता की है, किस्मत। अगर पूरी रियासत भी उसके खिलाफ हो जाए तो वो अकेला ही जीत जाएगा। लिहाजा उससे उलझने के बजाय खुद सच्चाई इख्तियार करो। सारे रियाया ने अपने हसद पर तौबा किया और कुछ वक्त बाद पागल वफात हुआ और रियाया फिर से अपने रुतबे पर फाइज हुए। तो दोस्तों, ये कहानी बज़ाहिर एक फ़नी कहानी लगती है, लेकिन इसमें एक हकीकी सच छुपा है जैसे हमें तस्लीम करना होगा, और वो है सच्चाई, किस्मत और अल्लाह का करम। हमें भी कभी किसी से हसद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई किसी ओहदे या रुतबे पर फायज है और कामयाब हुआ है तो वो उनकी मेहनत का सिला हो सकता है, उसकी अच्छी किस्मत हो सकती है, या उसमें ऐसे सिफात हो सकते हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने उसे वो इज्जत दी है। कोशिश करे वो सिफात अपनाए, मेहनत करे, सच्चाई इख्तियार करे, शायद वही इज्जत तुम्हें भी मिले। लेकिन हसद ना करे। तारीख इस बात का गवाह है, मुनाफिक लोग और हसद करने वाले कभी कामयाब नहीं होते। हमेशा मैदान